हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध जो है 11 से है, उसी प्रकार कबड्डी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। और भी प्रश्न है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है, दिख रहे हैं। चलिए, और भी प्रश्न है, दो के विपरीत संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमारा ये डाइस का क्वेश्चन है। जिस प्रकार डाइस के 3 आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि दो के विपरीत संख्या कौन सी है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 64 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 63 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न हम लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर से लिया गया है, आकृति की गणना से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण हैं। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। इसमें हमें काउंट करना है, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए, हम बताते हैं मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहले हम बेसिक आकृति आपको काउंट करने का तरीका सिखाते हैं। जैसे एक हमारे पास अगर ऐसा बेसिक फिगर हो, ठीक है, ऐसा बेसिक फिगर हो जिसमें ऊपर से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन खींची गई हो, इसमें टोटल त्रिभुज बताना हो तो हम कैसे काउंट करते हैं, आप लोग तो अच्छे से जानबे करते हैं। इसको काउंट करने का सिंपल तरीका है, इनको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इन सबको आपस में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 2, सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 और एक कितना 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में मेरे भाई कितना हो जाएगा, टोटल 10 त्रिभुज हो जाएंगे बिल्कुल। उसी प्रकार इसी आकृति को यहाँ पर देख रहे हैं, जूम करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसे, और यहाँ से लाइन खींचा गया है। तो क्या इसमें 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें टोटल कितना हो जाएगा। देखो, ये वाला जो आकृति बन रहा है, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 10 त्रिभुज अभी निकाले हैं तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा मेरे भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज और देखो, वो चीज क्या है कि ये जो कोना में बन रहा है, यहाँ पर भी तो 3 त्रिभुज बनेगा। कैसे, देखो, एक ई छोटा वाला बना, दूसरा ई छोटा वाला बना, और तीसरा एगो बड़ा बना कि नहीं बना, तो 3 त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कितना, 3 आ गया। ऐसा ही मेरे भाई यहाँ से भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। अब तुम ऐड करो सबको, कितना हो गया, सबको तूने जब ऐड किया कितना हो गया, 10 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 प्लस 10 आप प्लस कितना 3, इनको ऐड करेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो इस आकृति में मेरे भाई 16 त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध 11 से दिया है, सेम उसी प्रकार कबड्डी का संबंध जो है क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। तो चलेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से आएगा, हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग क्या देखिएगा कि हम सभी लोग, अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से जानते होंगे, अगर नहीं खेलते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। क्रिकेट में जो क्रिकेट होता है ना, उसमें जो खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं,
तो हम सभी लोग जानते हैं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होती है? 11। उसी प्रकार कबड्डी में कितना खिलाड़ी होती है मेरे भाई? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात को समझ रहे हैं? क्रिकेट में जिस प्रकार 11 खिलाड़ी होती है उसी प्रकार कबड्डी में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कबड्डी में प्रत्येक जो टीम होता है उसमें 7 खिलाड़ियां होती है। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी की दादी कौन है? मेरे भाई देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो ब्लड रिलेशन में पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं और महिला जेंडर के लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। ठीक है, पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं और महिला जेंडर के लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम बनाओ आसानी से। क्वेश्चन है ए बी की माँ है, जो ए है मेरे भाई, जो ए है वो क्या है? बी की माँ है, तो बी से ऊपर आएगी बिल्कुल। ए माँ है इसका मतलब ए महिला जेंडर है, इसलिए इसको हम सर्किल में बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है सी ए का पुत्र है, जो सी है ए का पुत्र है तो ए से नीचे आएगा। आ सी पुत्र है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको हम बनाएंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है डी ई का भाई है। देखो जो डी है वो ई का भाई है, ध्यान से देखेंगे। डी क्या है? ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है, लेकिन यहाँ पर डी और ई तो नहीं दिया, तो इसको अलग से बनाएंगे। डी ई का भाई है, ई का भाई है, डी पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। ई बी की पुत्री है, जो ई है मेरे दोस्त वो बी की पुत्री है, तो बी से नीचे आएगी। अब पुत्री है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे वृत्त में। समझ रहे हैं? पुत्री है इसका मतलब महिला जेंडर है, इसीलिए इसको हम बंद करेंगे वृत्त में। अच्छा, यहाँ से हमने इसको अगर उठा लेते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं तो ई का क्या है? डी जो है वो भाई है, भाई है तो इसको हम यहाँ पर बना लेंगे। हमारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है इतना सा। ठीक है, इसका हमने तो यूज कर ही लिया, तो हमारा फैमिली ट्री इतना बन गया है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा ना, हम आसानी से अब दे सकते हैं। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डी का दादी कौन है? डी की दादी कौन है बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ डी का ई क्या है? बहन हो गई। अच्छा, डी का दादी जो होती है उसके पिता के जो एक्चुअल में दादी कौन होती है? पिता की माँ होती है, तो डी का पिता होना पड़ेगा बी को, होना पड़ेगा कि नहीं? ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। यानी देखो ई क्या है? बी की बेटी है, आई का भाई है डी, इसका मतलब जो बी है ये पुरुष जेंडर है, पुरुष जेंडर है तभी जाके इसका दादी बन पाएगी। अगर बी महिला जेंडर हो गई तो ए इसका क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों से दादी पूछा गया है, तो डी का बी हो जाएंगे पिताजी। बिल्कुल सही। आप बी के ए क्या है? माँ है, तो इसके पिताजी की जो माँ है यही दादी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कर है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पर हम सभी को देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीका से, जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसमें क्या लॉजिक है उसको तो ढूंढना पड़ेगा पहले। देखो यहाँ 75 है ना। सबको पहले जूम करके लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। 75 है, उसके बाद में 81 है, उसके बाद में 88 है, उसके बाद में 96 है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा यही हम लोगों को ज्ञात करना है। चलेंगे 75 से हम लोग देखेंगे 81 कैसे बन सकता है। देखो 75 से 81 बनने के लिए 75 में +6 करेंगे तभी जाके 81 बन पाएगा। अच्छा, 81 से 88 बनाने के लिए क्या करना होगा? 81 में प्लस का 7 करेंगे तभी जाके 88 बनेगा।
88 से 96 करने के लिए प्लस का क्या करना होगा, 8 करना होगा। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए 96 में कितना प्लस करें कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर आंसर आ जाए। तो देखो हम सभी को यहाँ पर देख रहे हैं, पहले प्लस 6 हो रहा है, फिर एक बढ़ के 7 बना, फिर एक करके 8, फिर अगला एक बढ़ेगा 9। ठीक है, 96 में 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 105 आएगा। और 105 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से इसको हमने समझाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। कह रहा है कथन कुछ हैट कैप है, निष्कर्ष कथन एक और है, कुछ कैप चटाई है। इसका निष्कर्ष है कुछ कैप हैट है, दूसरा कुछ चटाई कैप है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी बनाइए, बिल्कुल कम समय में बनाइए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कुछ हैट कैप है। देखो ये हो गया, मान लेते हैं हैट का हमारा वेन डायग्राम, हैट ये हो गया हैट। तो कुछ हैट क्या है, कुछ हैट मेरे भाई कैप है। तो यहाँ पर हमने कैप का बना लिया। अच्छा बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहते हैं कुछ कैप चटाई है। ओहो, कुछ कैप जो है क्या है, चटाई है। कुछ कैप क्या है, चटाई है। तो ये हो गया चटाई। हमारा वेन डायग्राम बन के कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है। देखो कप का इतना जो हिस्सा है ये हैट के भीतर में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है, कुछ कैप हैट है। दूसरा कुछ चटाई कैप है, कुछ चटाई कैप है, बिल्कुल सही। यहाँ से ये जो चटाई का हिस्सा है ये कप में आ रहा है, इतना चटाई का हिस्सा कप में आ रहा है। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनिए। बनाइए आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। देखो 13 से 48 कैसे बना है, उसी प्रकार 17 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। चलिए हम बता रहे हैं आपको क्या लॉजिक है इसमें। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखो 13 से 48 जानते हैं, इसको हम जूम करते हैं। रुको, यहाँ जो 13 लिखा है, इस 13 से 48 कैसे बनाया है हम बता रहे हैं। उसी प्रकार 17 से मेरे भाई क्वेश्चन मार्क बनाना है। चलेंगे, बहुत बढ़िया तरीका से इसको हम बताएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो 13 से 48 बनाने के लिए अगर 13 को हम 4 से गुना कर दे, 13 चौका 52, अब -4 कर दे, क्या 48 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। 13 चौका 52, 52 में से 4 को घटा देंगे तो 48 मिल जाएगा। यहाँ पर जो लॉजिक है बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। गुना कर दो 4 से, माइनस कर दो 4, तो 17 गुना 4 कितना होता है, 17 चौका 68 होता है। 68 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 64 बचेगा। और 64 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, 64 को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में से भिन्न ज्ञात कीजिए। अपने से आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहां देखेंगे कि बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे। कैसे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि टी से एस कैसे बना है। देखो टी से जो एस बना है मेरे भाई कैसे बना है, टी का जो स्थान होता है, टी का स्थान अंग्रेजी बरमाला में जो टी का स्थान होता है 20 होता है।
s का स्थान 19 होता है। तो 20 से 19 बना है -1, समझ रहे हैं, -1। बहुत बढ़िया। s से p बना है, s से p बना है, s का स्थान 19, p का 16, 19 से 16 बना है, -3 हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए i से h बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, i का स्थान 9, h का 8, 9 से 8 बना -1। h से e बना है, देखेंगे h से e बना है, h का स्थान 5, सॉरी h का स्थान होता है 8, e का स्थान होता है 5, 8 से 5 बना -3 हुआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे m से l बना है, m से l बना है -1 हुआ है, l से i बना है, l से i बना है -3। यहाँ देखेंगे P से O बना -1। अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ पर O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है, M का स्थान 13 होता है। तो 15 से 13 बनाने के लिए यहाँ पर -2। यहाँ आपको क्या कुछ लॉजिक नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सही। क्या यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, पहला लेटर में -1 करके दूसरा बनाया गया है, दूसरा लेटर में -3 करके तीसरा बनाया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में पहला लेटर में -1 करके दूसरा बनाया जा रहा है और दूसरा लेटर में -2 किया जा रहा है। सब में -3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने जुड़ चुका हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कैलेंडर का। चलिए क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 63 दिन में टोटल विषम दिन काउंट करेंगे। विषम दिन कैसे काउंट करते हैं हम लोग, आपको बता दूं, किसी भी नंबर को 7 से भागा देने पर जो शेष बच जाता है वही विषम दिन होता है। अच्छा, 7 से ही भागा काहे देते हैं? तो देखो 7 से भागा हम इसलिए देते हैं क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगता है, इसीलिए 7 से भाग देते हैं। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन के बाद रिपीटेशन होने लगता है, इसीलिए 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। चलिए, तो 63 दिन में हम 7 से भाग के विषम दिन निकालेंगे, 7 से भागा करेंगे 63 दिन में, तो 7 नवा कितना हो जाएगा भाई? 7 से 63 को भाग करेंगे, 7 नवा 63। ओहो, यहाँ कितना 0 बचा, शेषफल कितना बचा मेरे भाई? शेषफल बचा 0। इसका मतलब आज क्या है? इसका मतलब आज जो है वो सोमवार है ना? आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? यानी 63 दिन जब हमने निकाले, 63 दिन में विषम दिन निकाला तो 0 प्राप्त हुआ। तो ये बताइए 63 दिन के बाद जानते हैं कौन सा दिन होगा? हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आज सोमवार है और 63 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर निकाला गया विषम दिन है ना, जो निकाला गया विषम दिन है 0, इस सोमवार में हम प्लस कर देंगे क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो 63 दिन के बाद जब सोमवार में 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या होगा? सोमवार ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोमवार, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट और हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, आपको 2 सेकंड 4 सेकंड का समय हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जाएंगे तो अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, तभी तो वहाँ पे 2 मिनट, जैसे यहाँ पर बनाने में अगर आपको 2 मिनट लगता है तो वहाँ पर जाकर आप इसको 30 सेकंड में बनाने का प्रयास कब करेंगे? जब मेरे भाई यहाँ प्रैक्टिस रहेगी आपकी तभी तो करेंगे। सही बात। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है जैसे ROBIN
रोबिन को TRFNT के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में PETER को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोबिन को TRFNT कैसे लिखा गया है। देखते हैं यहाँ पर RO, उसके बाद में क्या है BIN, ROBIN। जो रोबिन है इसको उसने क्या कोड किया है, TRF और NT लिखा है, बहुत बढ़िया। हम लोगों से पूछा जा रहा है पीटर, PETER, पीटर का कोड क्या होगा। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को पहचानेंगे। सबसे पहले मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि R से T कैसे बनाए हैं। R से T बनाने के लिए क्या कर, अंग्रेजी वर्णमाला में हम सभी कोई जानते हैं R का स्थान 18 होता है, T का स्थान 20 होता है। 18 से 20 बना +2, O से R बना, O का स्थान 15, R का 18, 15 से 18 बना +3, समझ रहे हैं। B से F, B का स्थान 2 होता है, F का स्थान 6 होता है, 2 से 6 बना +4। I से N बना, I का स्थान होता है 9, N का होता है 14, 9 से 14 बना +5। N से T बना, N का स्थान 14, T का 20 +6। ये बात को समझ रहे हैं बिल्कुल। पहले में लेटर में +2, दूसरे में +3, तीसरे में +4, चौथे में +5, पांचवा में +6। इसमें जो लॉजिक है पहले है +2, फिर +3, फिर +4, उसके बाद +5, उसके बाद +6 चलेंगे। यही लॉजिक है, बस कुछ नहीं है दूसरा। चलिए ध्यान से देखेंगे। P का स्थान होता है 16, अंग्रेजी वर्णमाला में P का स्थान 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18वां लेटर होता है R। E का स्थान होता है मेरे भाई 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8वां लेटर होता है H। T का स्थान 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24वां स्थान पे जो लेटर होता है X होता है। E का स्थान 5, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10वें स्थान पे जो लेटर होता है J होता है। R का स्थान 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24वें स्थान पर लेटर हमारा X होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, RH X ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व, भारत और दिल्ली, इन तीनों के बीच में कौन सा बेनरेख बनेगा हम लोगों को बताना है। चलिए हम बताते हैं। देखो ये तीनों क्या है, स्थान है। तो स्थान में क्या होता है, जो दिल्ली है वो भारत के भीतर आता है, जो दिल्ली है वो भारत के भीतर आएगा, और जो भारत है वो विश्व के भीतर आ जाएगा। समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बनेगा दिल्ली वाला, छोटा छोटा बनाते हैं, ई हो जाएगा दिल्ली, ई हो जाएगा भारत, ई हो जाएगा विश्व। समझ रहे हैं, यहाँ लिख ही देते हैं। चलो जो अंदर वाला है इसको क्या बोला गया है, दिल्ली, ये दिल्ली है, अंदर वाला दिल्ली है, ये क्या है भारत है, ये वाला क्या है विश्व। ऐसा बैनर है कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। चलो यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा ताकि हमारा ये आकृति कंप्लीट हो जाए। देखेंगे सबसे पहले एक छोटा लाइन आएगा, एक छोटा लाइन, समझ रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा लाइन,
उसके बाद दूसरा छोटा लाइन, उसके बाद तीसरा छोटा लाइन, उसके बाद चौथा छोटा लाइन। तो यानी कि 4 लाइन होने चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं बहुत ज़्यादा है, ये उल्टा ही बना दिया। बचा क्या? ऑप्शन सी, यही इसका राइट आंसर। देख रहे हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, हूबहू ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं फिगर नंबर फर्स्ट, पहला फिगर में हम लोग यहाँ पर लॉजिक को ढूंढते हैं। पहला फिगर में क्या लॉजिक है देखो ध्यान पर, यानी कि दोनों में अरिया अरिया जो नंबर दिया गया इनका यूज करके ये बीच वाला नंबर हमें बताना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। ये फिगर नंबर पहला, फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका यूज करके हमको 30 कैसे बनाए देखो। यहाँ पर क्या है 1, इन सबको आपस में ऐड करो। 1 प्लस उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद में है 4। इन सबको आपस में ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करो और उसको 3 से गुना करो। कितना आएगा करके देखो, 1 का 2, 3 और 3 6 आ जाएगा। 6 या 4 10, और 10 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन सभी को आपस में ऐड करके गुना करने पर 30 मिल जा रहा है 3 से। देखेंगे दूसरे फिगर में क्या यह लॉजिक लग पा रहा है कि नहीं। फिगर नंबर 2, दूसरे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरे में क्या है, 2 3 4 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सब को भी 3 से गुना करना होगा। ठीक है, करते हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान से। 2 3 और 2 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, 14 हो जाएगा कि नहीं, 14। इनको जब हम 3 से गुना करेंगे तो 14 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखेंगे। 14 गुना 3 कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 गुना 3 हो जाएगा 42। समझ रहे हैं, ध्यान से ऊपर ही लिख देते हैं। चलो, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 होगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 3 हो जाएगा 42, और बीच में 42 बिल्कुल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को इसी लॉजिक से हम सॉल्व कर देंगे। ये चारों को आपस में ऐड कर देंगे हम। कितना है, 3 4 5 6, क्या है, 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है। इन सबको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 कितना 18, 18 है ना। इसको 3 से गुना कर देंगे, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा। और 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ध्यान से देखिए। 54 को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है। ओहो, 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी 4 और एक ई, 5 व्यक्ति हैं जो लंबाई के क्रम में खड़े हैं। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति, ये पांचवा व्यक्ति हो गया। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। देखो ध्यान से, ए केवल बी से लंबा है, इसका मतलब ए जो है वो नीचे से दूसरे स्थान पर है। जो ऊपर आएगा वो सबसे लंबा, जो नीचे आएगा वो सबसे छोटा। चलेंगे तो ए केवल बी से लंबा है। केवल शब्द का यूज करने से देखो, ए जो है वो केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। लेकिन वर्ड का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए, फर्स्ट नाम क्या है, ए है। ठीक है, तो ए केवल बी से लंबा है लेकिन 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 सी से क्या है, छोटा है। तो सी आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनको हम इसको उठाकर इसमें हम सजाते हैं। देखो कैसे हम लोग सजाएंगे। ए जो है वो केवल बी से लंबा है, जो ए है वो केवल बी से लंबा है। इसका मतलब बी आ जाएगा यहाँ पर और ए आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन सी जरूरी नहीं है कि सी यहाँ पर आएगा कि सी यहाँ पर आएगा।
ए से ऊपर में सी आना चाहिए। अब पूछिएगा भैया तीनों को एक साथ काहे नहीं रखे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग देखिए, क्वेश्चन ने बोला है ए केवल बी से लंबा है, तो इसको मजबूरी है इसको यहाँ पर रखना। सी ऊपर हो सकता है ए से। आगे क्वेश्चन कहता है सी ई से लंबा है। देखो बात आ गया, जो सी है वो ई से लंबा है। बहुत बढ़िया, सी ई से लंबा है। सी सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब सी बेचारा यहाँ पर नहीं आ सकता, सी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अब बताओ हमारे पास 3 ही सीट है बैठने के लिए, इन तीनों सीट में यहाँ पर सी आ ही नहीं सकता, तो सी को मजबूरी है यहाँ पर बैठाना ताकि सी से नीचे ई आ जाए। बिल्कुल, तो सी से नीचे ई आ गया। अच्छा ई क्वेश्चन ई पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। अच्छा ई पॉइंट है, देखो ए से ऊपर में सी आ गया, भले ही ऊपर नहीं है लेकिन ए से ऊपर में सी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और देखो कौन बचा, बचा कौन, ए बी सी डी बचा, तो डी कहाँ पर आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं, तो उनमें से कौन बीच में आएगा। देखो दुगो ऊपर से छांट दो, दुगो नीचे से छांट दो, बीच में कौन आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा ठीक बीच में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसीलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 14 काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ लेवल भी है, चलेंगे। सीजीएल मेंस 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। क्या बताया गया इसको देखें। कह रहा ए का अर्थ है प्लस, जहां भी ए है उसके जगह पर हम लोगों को क्या लेना है, ए के जगह पर लेना है प्लस। बहुत बढ़िया। बी के जगह पर क्या लेना है, बी के जगह पर लेना है गुना। सी के जगह पर क्या लेना है माइनस। डी के जगह पर क्या लेना है तो भागा, डी के जगह पर क्या लेना है भाग लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लेना है। निर्दिष्ट करता है तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखो अब यहां से तुम एक न्यू समीकरण बनाओ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के भीतर में क्या है 48 है, उसके बाद में है डी, डी के जगह पर क्या लेना है भागा लेना है, डी के जगह पर क्या लेना है भागा लेना है 12, फिर ब्रैकेट, उसके बाद सी, सी के जगह पर क्या लेंगे माइनस, कितना है 71 है, 71 के बाद में ए है, ए के जगह पे प्लस लेना है 14, 14 के बाद बी है, बी के जगह पे गुना लेना है, उसके बाद 96, उसके बाद फिर से डी है, डी के जगह पे भागा लेना है 6, समझ रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद ए के जगह पे प्लस लेना है 3, उसके बाद बी के जगह पे गुना लेना है 12। अब देखो मेरे भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाओ अपने से, वीडियो को रोको और अपने से ट्राई करो। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब हम इनको बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास के तरीका क्या कहता है, देखो जो बोडमास होता है, बोडमास के तरीका क्या कहता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन को, तब सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ भी है, तो 48 को हम 12 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 48 को जब हम 12 से भाग करेंगे कितना होगा, 12 चौका 48, 4 बचेगा। बहुत बढ़िया, 4 बचा, बहुत बढ़िया। माइनस का 71 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 14 ऐसे ही ठीक है, बीच में गुना। यहाँ देखो फिर ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 96 को 6 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 आ गुना कितना 12 ऐसे ही ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अगला स्टेप में क्या है, डिवाइड वाला सब काम हो गया, ब्रैकेट वाला हो गया, तब जाके हम मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 71 ऐसे ही ठीक है, प्लस
14 को 16 से गुना करेंगे, 14 को 16 से गुना करेंगे तो 14 छक 84 के 4 हासिल कितना, चार हासिल कितना 8, और 14 कम 14 8 कितना हो जाएगा 222, सॉरी 22 हो जाएगा, 14 8 22, 14 गुना 16 करने पर कितना आ गया 224 आ गया, बीच में प्लस तो प्लस, 12 त्या कितना हो जाएगा 36। अब इनको तुम सॉल्व कर दो, बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व हो जाएगा। करो, क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस को घटा दो, तो देखो यहाँ ये 4 गो और 36 गो मिलके 40 गो हो जाएगा, और 224 में 40 जुटेगा तो कितना बचेगा 200, देखो 224 में जब 40 को जुटेगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 64, अब माइनस का है 71, इनको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, 264 में से 71 घटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया ऊपर ही लिख लेते हैं। 264 में से जब हम 71 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 6 में से तो 7 घट नहीं सकता है तो 1 हासिल लेगा, तो 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, बचेगा कि 9 बचेगा, यहाँ 1 बचा, तो 193 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 193 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है भाई, 193 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अब लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर कितना है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कह रहा है दिए गए घन में 2 के विपरीत संख्या को बताइए, दिए गए घन में 2 के विपरीत संख्या को बताइए मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो, जब डाइस के 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है, यहाँ पर देख रहे हैं घन मतलब डाइस ही होता है, यहाँ पर 3 आकृति दी गई है, तो उसमें हम लोग देखते हैं 1 कॉमन ट्रिक हम लोग लगाते हैं, वह नहीं लगता है तो 2 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, वह नहीं लगता है तो नो कॉमन ट्रिक हम लोग लगाते हैं। चलेंगे अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन हम लोगों से 2 का अपोजिट पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला आकृति है और तीसरा आकृति है, ए वाला और सी वाला, इन दोनों को कंपेयर कराओ, तो यहाँ पर 1 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 1 और 4 कॉमन है ना, 1 और 4 यहाँ भी कॉमन है और 1 और 4 यहाँ भी कॉमन है, तो ये 2 कॉमन ट्रिक हो गया। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो भी चीज कॉमन है उसे तुम भूल जाओ, जो भी चीज कॉमन है उसे भूल जाओ, जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट हो गया। 6 इसमें बचा ऑप्शन नंबर ए में, और सी में का बचा 2, तो 6 का अपोजिट हो गया 2 और 2 का अपोजिट हो गया 6। हम लोगों से पूछा गया है 2 के विपरीत संख्या को बताइए, तो 2 का विपरीत का आ गया 6 आ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया सही। ठीक है, इस तरीका से इसको बनाया जाता है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा तरीका से भी हम इसको बना सकते हैं, आप किसी भी 2 फिगर को लेकर बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका से मानते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन हम बी को लेते हैं, यानी फिगर नंबर ए या फिगर नंबर बी को लेते हैं, तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगा। कैसे, देखो यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे, 6 कॉमन है तो ऊपर नीचे लिख लेंगे। 1 कॉमन ट्रिक का नियम है, जो भी चीज कॉमन है उसे एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। फिगर नंबर ए में चलते हैं, कॉमन नंबर के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो 6 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। अब फिगर नंबर बी में भी 6 के बाद क्लॉकवाइज में घूमेंगे, तो 6 के बाद में क्या आएगा 3 आएगा, और 3 के बाद में क्या आएगा तो 5 आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसा करने से जो एक दूसरे का नीचे ऊपर आता है ना, वही एक दूसरे का अपोजिट नंबर कहलाता है। तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। बचा क्या, जो नहीं दिख रहा है 2 है, जो नहीं दिख रहा है, तो 2 अपोजिट हो जाएगा 6 का, और 6 अपोजिट हो जाएगा 2 का, तो यहाँ से भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही आ गया। तो जरूरी नहीं है कि हम, जब 2 से ज्यादा आकृति दी गई होती है ना, तो उसमें किसी भी 2 फिगर को लेकर तुम आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।